स्टूडेंट्स, मैं डीआरएक्स विकास आपका डीबी प्रो एजुकेशन परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूं, बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीएनएम 2024 में प्राइवेट कॉलेजों के एडमिशन तो चल ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी विद्यार्थियों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपके पास में सुनहरा मौका है, आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेंगे, प्लस में आपके कैसे इसमें एडमिशन्स होगा, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब तक फॉर्म किए जाएंगे अप्लाई। ठीक है, और कितनी इसमें कट ऑफ रहने वाली है, कैसे क्या होगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, कितनी सीटें हैं आपकी, कितनी सीटों पर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइज उत्तर प्रदेश जीएनएम 2024 के बारे में। ठीक है, आप बस वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप करते हुए, ताकि पूरी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। अगर आप पूरी वॉच नहीं करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है गाइस। ओके, तो अभी तक चैनल पर आपने नया हो, आप अगर चैनल पे तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर न्यूज़, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और एक डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है प्यारे साथियों। ठीक है, डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जिस पर जीएनएम नर्सिंग की पर्सनली किसकी, उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग की, यूपी जीएनएम नर्सिंग प्राइवेट कॉलेजों की दोस्तों क्लासेज चल रही है। अगर आपने अभी तक क्लासेज ज्वाइन नहीं किया तो आपकी लाइव क्लासेज आती है, आप उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप उनको ज्वाइन कीजिए। 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास आती है गाइज, और आपकी शाम को 6 बजे आपकी आती है वो साइंस की क्लास आती है। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपको जीके की क्लास भी मैं लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आप ग्रुप के साथ में जुड़े, वहाँ से सारे पीडीएफ, नोटिस, न्यूज़, नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। क्या रहने वाला हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश जीएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो फॉर्म आए उनके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आपको सारा बताऊंगा, मैं पूरा नोटिस बताऊंगा क्या क्या है, कैसे कैसे आपको करना होगा। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से ही कर रहे हो गाइज, आपने प्राइवेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन आपको मैं खुशखबरी देना चाहूंगा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो भी आपको करनी होगी। ठीक है, देखिए चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको नोटिस। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रेषक कौन है, किसके द्वारा निकाला गया है? महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के द्वारा। जो कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यानी जनसंपर्क मतलब क्या जानते हो कि जनसंपर्क यानी जन जन से संपर्क, सभी के पास में सूचना जानी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए जिन स्टूडेंट्स के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे, सर गवर्नमेंट में एडमिशन कैसे होगा, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, उनके लिए मैं वीडियो स्पेशली लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्म कब का निकला हुआ है प्यारे बच्चों? देखिए आपका ये नोटिस है, ये 14 जून का निकला हुआ है। ठीक है, और आप कितने लेट हो गए, आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था, वैसे तो गवर्नमेंट के फॉर्म भी चल रहे हैं, बट जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उनके लिए मैं पर्सनली वीडियो लेकर आया हूँ, गवर्नमेंट में कैसे एडमिशन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका 14 जून को ये नोटिस निकला था। ठीक है, तो क्या था इस नोटिस का मैटर, क्या था, किस लिए ये नोटिस निकला था? देखिए गाइज, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विषय क्या था इसका, सामान्य औपचारिक प्रशिक्षण वर्ष 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाने के संबंध में। सामान्य औपचारिक प्रशिक्षण यानी कि जीएनएम वर्ष 2024 में हेतु आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के संबंध में नोटिस निकाला गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से देखना आप लोग, उपरोक्त विषय कृपया शासनादेश संख्या ये आपकी दे रखी है, लखनऊ, दिनांक कब? 23/8/2016। ठीक है, कब से ना? 23/8/2016। क्या दे रखा है यहाँ पे? ये इसके शासनादेश संख्या है गाइस। ठीक है, शासनादेश संख्या है ये सारी। उत्तर प्रदेश सामान्य औपचारिक प्रशिक्षण विनिमय अनुदेश कौन सा है? 2016 का अनुदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कब से कब तक आपके फॉर्म निकाले गए हैं। तो गाइस देखिए, आपको ये नोटिस पहले भी दिया जा चुका है। ठीक है, ये पहले, सॉरी, यहाँ पे जो ये आपको दे रखे हैं ना ये नंबर, ये आपको सारे इसके शासनादेश के नंबर होंगे। अब देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ आपको फॉर्म कब से कब तक चलेंगे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे तो वर्ष 2024 में यहाँ पे 2024-25 के एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1 तारीख 7वां महीना 2024, यानी कि हम कह सकते हैं 1 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट है गाइज। आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, 1/7/2024 से आपके 31/7/2024 करीबन आपके 30 से 31 दिन फॉर्म चलने वाले हैं प्यारे बच्चों।
तो आप देखिए आपके पास में काफ़ी टाइम है, अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं 10+2 में। मैं आपको बता दूंगा कितने कितने नंबर चाहिए इसमें, है ना, आपको कितने कितने नंबर चाहिएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपको एक और नोटिस इसी के जस्ट नीचे मैं आपको बताऊंगा वो। तो आपको 1 महीना मिलेगा, करीबन आपके 30 से 31 दिन आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। आपको 30 से 31 दिन के अंदर अंदर इसका फॉर्म अप्लाई कर देना होगा। जिन भी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मैं तो कहूँगा उनसे फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है, ज़्यादा कोई चार्ज तो है नहीं है। देखिए, और जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट का कर रखा है, अगर उनकी परसेंटेज सही है तो मैं उनको एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट का भी फॉर्म अप्लाई करें अगर उनका परसेंटेज अच्छा है तो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 महीना तक तो फॉर्म चलेंगे, 1 मंथ लगातार, ठीक है। ये तो विज्ञापन प्रदेश में व्यापक प्रचार प्रसार वाले 3 प्रमुख हिंदी समाचार, देखिए क्या कह रहा है, 3 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों एवं 2 प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रकाशित कराया जाना है। यानी कि समाचार पत्रों में यह न्यूज़ नोटिफिकेशन जो भी था ये दोस्तों वहाँ पे प्रकाशित करवा दिया गया है। और जिन स्टूडेंट्स ने अखबार पढ़े होंगे तो उनको तो सब पता होगा, बट आजकल होता है क्या है कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसे अखबार की रीडिंग जो होता है ना, समाचार पत्र अखबार की रीडिंग कोई बच्चा वैसे करते नहीं है, ऐसे करते हैं मोस्टली ज़्यादा, लेकिन बहुत से कम करते हैं ना। तो देखिए अब क्या होने वाला है इसमें, हिंदी समाचार पत्र एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में जनहित के तत्काल प्रकाशित कराने के कष्ट में, ठीक है। तो जनहित के पास में पहुँचाने के लिए वहाँ पे निकाल दिया गया। अब देखिए आपकी जो मेन जो बात होने वाली है ना वो अब होने वाली है प्यारे बच्चों। देखिए भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, बाकी आपकी क्लासेज रेगुलर चली रही है सब सारे स्टूडेंट्स की, ठीक है। आपकी क्लासेज है वो सारी रेगुलर है। बाकी आपके लिए बहुत ही जल्दी एक खुशखबरी लेकर आने वाला हूँ मैं। साइंस की बुक आपकी टाइपिंग चल रही है भाई, आपको सभी का पता होगा, ठीक है। और आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया भाई, नए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया, आप उन पर अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको इंक्वायरी कर सकते हो, ओके। तो देखिए विज्ञापन क्या था, क्या कब निकला था, ये 14 जून को तो ये फॉर्म निकला था गाइस, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2024 में जीएनएम में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण यानी जीएनएम में 3 वर्षीय डिप्लोमा। अब पूछे भाई स्टूडेंट्स सर ये जीएनएम कितने साल का होता है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप नोटिस देखा करो, 3 वर्षीय प्रशिक्षण होते हो, यानी 3 वर्ष का यह जीएनएम डिप्लोमा है 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर, ठीक है। यानी कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज कितने होंगे, देखिए गाइस यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है बिल्कुल, 3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र। आपके यहाँ पे 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र होंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जिनको हम बोला जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीटें कितनी है गाइस, देखिए यहाँ पे देखिए टोटल सीटें कितनी है, 453 आपकी टोटल सीटें रहेंगी। कितनी सीटें रहेंगी आपकी, 453 टोटल सीटें रहेंगी गाइस, कितनी 453। और कॉलेज कितने हैं आपके, कॉलेज हैं आपके 9, कितने कॉलेज हैं आपकी 453 तो सीटें होंगी, ठीक है। और आपकी कॉलेज कितने हैं यहाँ पे 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने हैं 9 गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी कि एक कॉलेज में आपकी कितनी निकल रही हैं सीटें, आपकी सीटें करीबन 50 के समथिंग आपकी सीटें निकल रही है। एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी 50 सीटें होंगी, 50 से ज़्यादा सीटें आपकी नहीं होंगी। तो एक कॉलेज में ओनली फॉर 50 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल आपके 9 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। अब चलते हैं आगे गाइस, देखिए अब क्या क्या आपको शैक्षिक अर्हता है जिनको हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्या क्या आपके पास में होना चाहिए इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए यहाँ पे पोर्टल दे रखा है आपको, इस पे जाकर आप फॉर्म खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप ई मित्र के थ्रू करवाना चाहते हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपका 1 महीने तक ये खुला रहेगा पोर्टल, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, क्या बोला जाता है इनको, एलिजिबिलिटी। इंग्लिश के वर्ड भी यूज लिया करो यार थोड़ा, तो उससे क्या अब आप भी थोड़ी इंग्लिश सीखोगे। जीएनएम करने आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा आना चाहिए ना, इतना तो भाई नॉर्मल बेसिक जो इंग्लिश होती है, ठीक है। तो देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होना अनिवार्य है। इंटरमीडिएट यानी जो आप पास आउट करके आए हो ना, उसमें आपका 40% होना जरूरी है, ठीक है, अंग्रेजी विषय में, ओनली फॉर अंग्रेजी विषय में, ठीक है। अब देखिए और क्या दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विज्ञान के साथ हाई स्कूल में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उससे समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण यानी आपकी जो 12th की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण होना जरूरी है प्यारे बच्चों। आपकी जो यूपी की जो बोर्ड है उसकी 12th की जो परीक्षा है 10+2 जिसको बोला जाता है वो उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है ये, अथवा 10+2 का मतलब जानते हो, बहुत से बच्चे 10+2 का मतलब नहीं जानते। 10+2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10+2 यानी 10 और 2 कितना हो गए 12। तो 12 को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम 12वीं क्लास, ओके। अब देखिए और देखिए आपको जैसे 10+2 व्यावसायिक एएनएम प्रशिक्षण, यानी कि आप अगर एएनएम से जीएनएम में जा रहे हो कि आप मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि 12th पास आउट करके जा रहे होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि एएनएम कर जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एएनएम से लेकर आए हैं ना उनको क्या करना
करना हो, नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स तथा धाती परिषद में पंजीकृत हो। यानी आप अगर जीएनएम से एएनएम से अगर जीएनएम में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में क्या होना चाहिए, नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या फिर कॉलेज से आपने क्या की हो, स्कूल या फिर कॉलेज से आपने क्या की हो, आपने वहाँ से एएनएम की हो, जिस कॉलेज से जिस स्कूल की मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से एएनएम उत्तर प्रदेश की जो नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, उससे, ठीक है, तो भारतीय नर्सिंग काउंसिल है उससे भी उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, भारतीय नर्सिंग परिषद जिसको बोला जाता है। तो आपने अगर एएनएम किए तो ऐसे कॉलेज से होनी चाहिए एएनएम जो कि अप्रूव हो भारतीय नर्सिंग परिषद, जिसको आईएनसी बोला जाता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। गाइस क्या बोला जाता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखें दोस्तों, ये बहुत जगह पूछ ली जाती है भाई, कॉलेज है आपके प्राइवेट कॉलेज है वो भी क्या होनी चाहिए, आईएनसी अप्रूवल होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका कॉलेज है वो भी आईएनसी अप्रूवल होना चाहिए। आप अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हो ना तो वो भी आईएनसी पे अप्रूवल होना चाहिए। आप जरूर पूछें वहाँ पे, ये इंक्वायरी जरूर करें, क्योंकि अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो कॉलेज अप्रूव नहीं है ना तो वो गाइज वो कॉलेज फ्रॉड है। आप कहीं पे आपके यूपी नहीं अदर स्टेट में भी आप जाओ ना तो वहाँ पे भी आपको ये इंक्वायरी जरूर करनी होगी भाई आईएनसी अप्रूवल कॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जरूर देखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बहुत से स्टूडेंट नहीं देख पाते तो उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है और गलत कॉलेजों में वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आपको आईएनसी अप्रूवल कॉलेज से मान्यता प्राप्त से जीएनएम करी होनी चाहिए। प्लस में ये क्या दे रखा है, देखिए संस्था प्रशिक्षण प्राप्त, प्रशिक्षण मतलब उसके द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए एएनएम के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स एवं धाती परिषद में पंजीकृत हो। उत्तर प्रदेश नर्स यानी उत्तर प्रदेश की जो काउंसिल है ना आपकी, उत्तर प्रदेश की जो नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, एक तो हो गई हमारी क्या हो गई, एक तो हमारे ऑल इंडिया की हो गई, एक आपनी की हो गई, वो हो गई उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो इंडिया से भी होना जरूरी है और आपकी जो स्टेट लेवल है उससे भी आपके अप्रूव होना चाहिए और धाती परिषद के रूप में यानी नर्स के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए, यानी उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब देखिए गाइस और क्या कह रहा है, अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक होना जरूरी है। गाइस कितना, न्यूनतम 45% अंक होना आपके पास में जरूरी है, सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग तो जानते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाता है ओबीसी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए यानी SC ST के लिए आपका कितना है 40%, ठीक है, आपका 40% अंक होना जरूरी है। अब देखिए गाइस और क्या दे रखा है, अब देखिए अब बात करेंगे हम आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली। अब आवेदन शुल्क देखिए सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का 200 रुपये रहेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 100 रुपये शुल्क रहेगा। तो गाइज मैं तो कहना चाहूँगा आपसे, आप है ना इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है। आपके अगर परसेंटेज सही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ओके। 60+ है ना, 60+ 70+ बोलते हैं भाई 90+ के लिए कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर आपकी 70+ है ना, 70+, 70+ अगर आपकी परसेंटेज है आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। 100 रुपये कुछ मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक हो गया एडमिशन, हो सकता है कि भाई कम स्टूडेंट्स जाएँ उसमें, ठीक है। ये ज़रूरी थोड़ी भाई 90+ वाले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 70 के अबव जितने भी स्टूडेंट्स के वो फॉर्म में अप्लाई करें मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना, ताकि उनका हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो तो 200 रुपये का ऐसे कोई मायने नहीं रखते हैं गाइज, ठीक है। एक क्या पता कट ऑफ फिर कम गई, ठीक है, परसेंटेज बेस पे कट ऑफ कम गई। और इसका देखिए 200 रुपये तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, 100 रुपये आपके यहाँ पे अन्य कैटेगरी के लिए। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय भुगतान ऑनलाइन माध्यम से दर्शा राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है, बैंक के भुगतान लिंक के माध्यम से किया जाएगा, ओके। अब देखिए आरक्षण, आरक्षण क्या रहेगा वहाँ पे, देखिए 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कितनी, 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। शेष उपलब्ध सीटों में 15% आरक्षण एएनएम कार्मिकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में NRHM प्लस NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया, बोलते हैं ना वो संविदा पे कार्य करते हैं ना, तो वो ये यहाँ पे 15% किन के लिए छूट दी गई है, जो कि NRHM प्लस NHM के अंतर्गत उन्होंने काम किया हो किसी हॉस्पिटल में या फिर कैसे संविदा जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस बोला जाता है गाइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10% तो कौन ले गए, यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी ले गए आरक्षित, ठीक है। अब यहाँ पे 15% कौन ले गए, ANM के कार्मिक ले गए, ठीक है। अब देखिए
और देखिए परंतु उपरोक्त 15% के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई अवशेष सीटों को सीधी भर्ती के पात्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये 10 तो हो गई। बाकी अब देखिए सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी। प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कुल आरक्षण सनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार ही अनुमूल्य होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में आकर जीएनएम करेंगे ना प्यारे बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि राजस्थान में आपके यूपी से बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, जीएनएम करने के लिए और भी काफ़ी कोर्सेज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत से आपके यूपी में भी आएंगे अदर स्टेट के, तो उनके लिए उनको आरक्षण है वो भी नहीं दिया जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, अब देखिए हमें आयु सीमा कितनी, आयु सीमा की बात आती है भाई, कहाँ कितने वर्ष का पर्सन आदमी इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 31/12/2023 को, यानी कि 31 दिसंबर 2023 को 17 वर्ष से 35 वर्ष, यानी आपकी कितनी आयु पूरी होनी चाहिए 2023 तक, आपकी आयु 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आप 17 वर्ष से 35 वर्ष तक के पर्सन्स इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जाति, जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों तो राज्य सरकार की लागू अधिकतम आयु की सीमा तक। ठीक है, यानी 35 वर्ष तक की आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 17 वर्ष से। ओके, और चयन कैसे किया जाएगा, देखिए चयन आपको बताने वाला है मैं, गवर्नमेंट कॉलेज खुशखबरी। अभ्यर्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत पर अनुसार श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट, जिसको बोला जाता है श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हाई स्कूल यानी कि 12th लेवल हो गया हमारा, हाई स्कूल किसको बोला जाता है, हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th लेवल हो गया 10+2। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत यानी परसेंटेज बेस पे होगा। ठीक है, ये सब आप जानते हो कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन परसेंटेज बेस होता है, ना कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है। हमारे प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। हम अगर यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके अनुसार हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। तो गाइज आपकी जो भी और भी अपडेट है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, कब आपकी काउंसिल होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीवी प्रो एजुकेशन परिवार प्रोवाइड कराएगा, समय समय पर आपको सारी जानकारी देगा। तो गाइज अभी तक आप अगर हमारे चैनल के साथ में जुड़े नहीं हो तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से क्या है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। ओके, तो गाइज ये देखिए आपका चयन बता दिया गया है, आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड और भी अगर कोई बदलाव आएंगे, अगर उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग में कोई भी बदलाव आएंगे तो आपको तुरंत सूचना इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। मैं ना इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लस में आपको वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही। ठीक है, तो गाइज करते हैं वीडियो को स्टॉप। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए हमें। प्लस में अगर कमेंट नहीं कर सकते आप लोग तो हमें किस के थ्रू बताओगे आप, टेलीग्राम के थ्रू, या फिर आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल में ना मेंशन कर दिया आपको, डीबी प्रो एजुकेशन आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल हमारा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी है दोस्तों, टेलीग्राम का भी वो है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर करते हैं प्यारे बच्चों वीडियो को स्टॉप। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, करते हैं स्टॉप। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ में मोर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है।